नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गाज माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में गाज माता की जय अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भाद्रपद या भादवे के महीने में की जाने वाली गाज माता की पूजा और व्रत के समय गाज माता की कहानी सुनी जाती है। गाज माता की कहानी सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। गाज माता की कृपा बनी रहती है। अब सुनिए गाज माता की ये कहानी। पुराने समय की बात है। एक राजा और एक रानी के कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण वो बहुत दुखी रहते थे। रानी गाज माता की भक्ति किया करती थी। एक दिन रानी ने कहा, हे गाज माता, अगर मेरे संतान होगी तो मैं आपके हलवा और पूरी की कढ़ाई कर दूंगी। गाज माता ने अपने भक्तों की बात सुनी और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ दिनों पश्चात उसके एक लड़का हुआ और वह कढ़ाई करना भूल गई। इससे गाज माता नाराज हो गई और गाज माता ने सोचा, रानी तो मुझे भूल गई। एक दिन गाजती घोरती हुई बादली आई। रानी का लड़का पालने में सूता हुआ था। उसको उठा के ले गई। भील भीलनी थे, उनके घर पालने को ले जाकर रख दिया। भील भीलनी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस नगर में एक धोबी रहता था जो राजा के और भील के भी कपड़े धोता था। जब वह धोबी राजा के महल में गया तो उसने देखा कि वहां शोर हो रहा था कि गाज माता रानी के लड़के को उठा के ले गई। तब धोबी ने कहा कि आज एक लड़के को भील के घर पालने में सूते हुए देखा था। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने तुरंत भील को अपने महल में बुलवाया और भील से पूछा, तेरे घर में लड़का कहाँ से आया? तब भील बोला कि मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। इस पर राजा और रानी को याद आ गया, हमने गाज माता को कढ़ाई करने को बोला था, लेकिन हमने कढ़ाई नहीं की। इस कारण गाज माता ने हमसे हमारा बेटा लिया। तब रानी ने कहा, ये गाज माता, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। मैंने जितनी कढ़ाई बोली थी उससे दुगनी कढ़ाई करूंगी। और गाज माता का खूब धूमधाम से पूजन किया। तब गाज माता ने प्रसन्न होकर उसका बेटा वापस ला दिया। भील व भीलनी के यहाँ भी खूब धन और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी हो, गाज माता का पूजन करें। हे गाज माता, जैसे आपने रानी को लड़का दिया, भील भीलनी को लड़का और धन संपदा दिया, वैसे ही सबको देना। गाज माता की कहानी कहने वाले को और कहानी सुनने वाले को और हामी भरने वाले को और पूरे परिवार के सबके दुख दूर करना। जय हो गाज माता की। गाज माता के व्रत की पूजा विधि। गाज माता का व्रत तथा पूजन विधि। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की 14 को गाज माता का व्रत और पूजन किया जाता है। यदि किसी के घर पुत्र जन्म और पुत्र का विवाह हो, उस वर्ष गाज माता का पूजन किया जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की लंबी आयु तथा सुख के लिए करती हैं। प्रातःकाल स्नान कर पूजा गृह को साफ कर लेते हैं। उसके बाद दीवार पर गेरू से या रोली से भील भीलनी और उनके सर पर टोकरी में एक बच्चा और गाज माता बनाते हैं। उसके बाद लोटे में जल भरकर रखें। लोटे पर रोली से सतियां बनाते हैं। 7 जगह 4-4 पूड़ियां और उसके ऊपर हलवा, कपड़ा और रुपए रखते हैं और हाथ में 7 गेहूं के दाने लेकर गाज माता की कहानी सुने। उसके बाद विनायक जी की कहानी सुने। सभी को हाथ जोड़कर गाज माता को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने आंचल या दुपट्टे में हलवा पूड़ी कपड़े उठाकर अपनी सासू माँ के पैर छूकर उन्हें दे दें। सूर्य भगवान को लोटे के जल से अर्घ अर्पण करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।